हाँ जी, तो हमारे पास है एल एन एम आर टू पैरेलल लाइंस। तो ये बोलता है हमें, कहता है कि एल जो है एक पैरेलल लाइन है, एम जो है वो दूसरी पैरेलल लाइन है। मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स में एक चीज जो है 10 बार बोली थी। 10 बार क्या बोली थी? मैंने बोला था कि जहां पर भी आप शब्द देख लो पैरेलल, ठीक है, तो आपके दिमाग में तीन चीजें चलनी चाहिए। कौन सी तीन चीजें चलनी चाहिए? एक चलना चाहिए आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या चलना चाहिए? दूसरा आपके पास चलना चाहिए को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या चलना चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। ये मैंने आपको 10 बार बोला है किसके अंदर? लाइंस एंड एंगल्स में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे भी आपने पैरेलल शब्द देखना है, आपने तीन चीजें दिमाग में रखनी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जहां भी पैरेलल मिला, इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। तो ये तो तीनों चीजें तो आनी ही चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक बार दोबारा बता देती हूँ, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है ऐसे करके, तो जहां पर आपका जेड बन रहा होता है, ये क्या होता है? ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, तो एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। को इंटीरियर एंगल में क्या होता है? को इंटीरियर एंगल में हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस है, तो जो दो सेम साइड पे अंदर वाले एंगल्स होते हैं, उन दोनों का सम जो है प्लस करके कितना आता है? 180 डिग्री आता है ना। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था? दो पैरेलल लाइंस होती है, ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो वो ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, दैट मींस एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2। तो हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हियर एंगल 1 ये वाला, ठीक है, और ये हो गया मेरा एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सिमिलरली मेरा ये पैरेलल वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का डायग्राम था, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये एंगल, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये किसमें हो जाता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हो जाता है, ठीक है। दोबारा से मैंने कंसेप्ट दे दिया, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब कर रही हूँ क्लीन, वरना बोलोगे पूरा टाइम मैम यही कराते रहते, है ना। चलिए, तो एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। एल जो है एक पैरेलल लाइन है, एम जो है उसके साथ दूसरी पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, दैट मींस पी इज आल्सो पैरेलल लाइन, क्यू इज आल्सो पैरेलल लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग दीस टू लाइंस, ठीक है। तो पी और क्यू भी क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। एल और एम भी क्या थी? पैरेलल लाइंस थी, और ये सब आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, कट कर रहे हैं आपस में। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। आपको क्या शो करना है? आपको करना है शो, बट शो करने से पहले यू हैव टू फर्स्ट मेक इट एंड सी इट एंड ड्रॉ इट दैट व्हाट इज देयर इन द फिगर। तो वेयर इज एबीसी? एबीसी इज दिस ना। तो ये है मेरा एक ट्रायंगल, एंड मेरा दूसरा ट्रायंगल है सीडीए। तो सीडीए ये है मेरा दूसरा ट्रायंगल। अरे वाओ, अगर आपको वो पैरेलल लाइन के तीन कंसेप्ट आते हैं, देन इट इज अ हलवा फॉर यू, देन इट इज अ हलवा फॉर यू। तो इसे तो आप अच्छे से खा लोगे, नहीं आते तो मैं समझा देती हूँ, तब भी खा लेना, ठीक है जी। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपके पास जो लाइंस है वो पी और क्यू है, वो पैरेलल है एक दूसरे को। आपके पास दूसरी पेयर ऑफ लाइंस है एल एन एम, वो भी पैरेलल है, एंड आपको शो करना है इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, जब आप ये दो ट्रायंगल्स को देखते हो आपस में, पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो आपको साफ दिख रहा है कि एसी इज कॉमन इन बिटवीन देम, है ना। तो एसी तो कॉमन आ जाएगी, बट आपको दो चीजें चाहिए। तो दो चीजें अगर आप देखो ध्यान से, तो आप बहुत इजीली से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी, इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल हो गया, दैट मींस ये वाला एंगल वुड ऑब्वियसली इक्वल टू ये वाला एंगल, है ना, है ना। तो मेरे पास एक एंगल और ये कॉमन वाली साइड तो आई गई थी। दूसरी चीज देखो, दूसरी देख लो भाई। तो ये वाली साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल, दैट मींस ये एंगल वुड आल्सो बी इक्वल टू ये वाला एंगल। व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। व्हेन लाइंस आर पैरेलल, देन द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ए ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं। अब एक बार हम इस फिगर में इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? गिवन लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं अपना गिवन। तो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन हियर इज दैट P and Q, P and P is parallel to Q, P is parallel to Q, ठीक है। L is parallel to M, L जो है M से पैरेलल है, ठीक है। और L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel line। बस इतना ही हमें गिवन था टू शो, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना था? हमें दिखाना है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA, is congruent to triangle CDA, is congruent to triangle CDA। Then चलो, now या फिर आप लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है? हमने सबसे पहले क्या करना है? हमें पता है कि भैया AC AC के इक्वल है, बाद में भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन है। अभी मेन चीज कर लेते हैं, है ना। तो मैं क्या लिखती हूँ? मैं लिखती हूँ कि P and Q जो है वो पैरेलल है। दोबारा देखना, ठीक है। तो P and Q आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये मेरे पास गिवन था P इज पैरेलल टू Q, गिवन, ठीक है। P और Q अगर पैरेलल है, दैट सिंपली मींस दैट AC इज अ ट्रांसवर्सल, दैट सिंपली मींस दैट AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर AC ट्रांसवर्सल है,
ये दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल के लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल है, दैट सिंपली मींस दैट ये एक जेड की फॉर्मेशन हो रही है। जब यहाँ पे जेड की फॉर्मेशन हो रही है, दैट मींस ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, व्हिच सिंपली मींस दैट एंगल BAC, एंगल BAC would be equal to angle BAC would be equal to angle ACB, would be equal to angle ACB, would be equal to angle ACB. Is there any problem? क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आपको? हमें पता चल गया ये दो पैरेलल लाइंस थी, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो जब भी एक ट्रांसवर्सल होता है और दो पैरेलल लाइंस होती है, दैट मींस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देयर आर इक्वल। ठीक है, तो जहां पर वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नहीं बनानी तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, ओके। सेकंड देखो, P और Q वाला मैंने काम कर लिया, L और M वाला भी कर लेती हूँ। तो L अगर मेरी एक पैरेलल लाइन, M एक मेरी पैरेलल लाइन, तो कोई बीच में से लाइन जाती हुई जा रही है, आपको दिख रही है? तो हाँ जी हमें दिख रही है। क्या दिख रहा है? AC दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी? L इज पैरेलल टू M, वाई गिवन हमारे पास ये है ना। तो L जो है M के पैरेलल है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC जो था वो मेरा क्या था? ट्रांसवर्सल था। तो जब भी दो पैरेलल लाइन हो, यहाँ तो वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ इक्वल इंटीरियर एंगल, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है। दैट मींस ये Z बन रहा है मेरा और ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल। अब इसको मैं लिख लेती हूँ। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल DAC, एंगल DAC, एंगल DAC would be equal to angle DAC would be equal to angle ACB, would be equal to angle ACB. Why? Alternate interior angle। अरे यहाँ पे नहीं लिखा, चलो लिख देती हूँ। Alternate interior angle, alternate interior angle। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखना है मुझे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ लिखना भूल गई, बट इसके मार्क्स कट जाएंगे। दैट मीन्स आपको भूलना नहीं है। तो alternate interior angles। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन थी, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब भी ट्रांसवर्सल बनता है तो वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ये होगी फर्स्ट, ये होगी मेरी सेकंड। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करती हूँ? अब मैं अपना पेन चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे आता है कलरफुल चीजों में मजा। ठीक है, तो कलरफुल चीजों में मजा आने की वजह से हम अपना पेन बार बार चेंज करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो अब देखते हैं, अब हमारे पास ट्रायंगल कौन सा था? दोबारा देखेंगे, ट्रायंगल ABC था और साथ ही में मेरे पास ट्रायंगल था CDA, ये वाला ट्रायंगल था। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC वाले ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल CDA में आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब एंगल BAC ये वाला फर्स्ट वाली इक्वेशन। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एंगल। फिर आएगी मेरी साइड कौन सी कॉमन थी? AC वाज कॉमन, दैट मींस AC इज इक्वल टू AC। वाई कॉमन, क्योंकि वो कॉमन थी इसलिए। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू AC। नाउ आई विल से दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस वाला एंगल। अब ये क्या थी? मेरी सेकंड इक्वेशन है ना। तो मैंने पहले लिया ABC वाला ट्राइंगल, तो ABC वाला ट्राइंगल लिया है, तो ACB लिखूंगा, है ना, ACB वाला। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC। एंगल ACB जो है वो DAC के इक्वल होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 2। ये कैसे आया? इक्वेशन 2 की वजह से आया। ठीक है, तो मैंने क्या करा? ये तीन चीजें लिख ली, मतलब बल्ले। अब हमारा ये आराम से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो बाय, अब किससे होगा? ये क्या है? एंगल साइड एंगल, है ना। तो बाय एंगल साइड एंगल, बाय ASA, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया these two triangles are congruent, है ना। तो ट्राइंगल वाइट से लिखेंगे, चलो ठीक है। तो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, मतलब हमारा काम खत्म। हैंड्स शोन। हो गया हमारा काम। कैसा लगा आपको? मजा आया? क्वेश्चन इजी था नहीं था? है ना, इजी था ना? हाँ जी, बताइए जरा। इजी, चलिए आगे बढ़े या यहीं पे खत्म करें?
चलो यहीं खत्म कर देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहुत लंबी होने से अच्छा 2 पार्ट्स में हम इस एक्सरसाइज 7.1 को खत्म कर देंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आया नहीं आया? इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, ठीक है? ओके, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया तो वेरी गुड। नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कहाँ क्या समझ नहीं आया, ठीक है? और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं मेरे से कुछ भी पढ़ना, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो या साइंस हो, तो आपने क्या करना है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है और लिखना है कि मैम हमें ये वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें समझा दो, ठीक है? तो अगर आप बोलोगे कि आप इस पे वीडियो बना दो और उस पर ज्यादा जो है लोग वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे, तो ऑब्वियसली मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आपके कमेंट्स जो है मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी और पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज पर वीडियो बनाऊं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे भी बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और होप करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन, मेरा वे ऑफ टीचिंग काफी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं लगा तो भी बता दो, बट कमेंट करना जरूर, ठीक है? और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों के साथ इसको भर भर के जो है शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर उतने ज्यादा व्यूज, उतने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा मोटिवेशन, और जितना ज्यादा मोटिवेशन उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ, चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।